दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और विपक्षी नेताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और हरिद्वार शहर से प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्र कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनका आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और छात्राओं के साथ भी गलत व्यवहार हुआ, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज दबाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग और राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो और छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकले। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए विकास पाल की खबर। जंतर मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, आज अपने पैदल मार्च निकालने का आज पैदल मार्च जो हरिद्वार में निकला है कांग्रेस के द्वारा, ये पूरी तरह से सफल था। सभी लोग बहुत उत्साह से और जोश के साथ छात्रों के जो विरोध में एक सत्ता पक्ष ने कार्य किया है और जो कर रही है उसके लिए सब एकत्रित हुए। सभी की एक मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद जो बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम तो शहीद ही कहेंगे, ये आजादी की लड़ाई थी वहां जंतर मंतर में। ये इतने शांति से जो विरोध हुआ है, सत्य और अहिंसा की लड़ाई लगी है। जिस तरह युवा बच्चे एक साथ होकर के मिलजुल करके और 18 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उस पर भी अगर प्रशासन की निरंकुश होने से कुछ कार्रवाइयां गलत होती हैं तो ये सरकार के लिए शेमफुल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के हिसाब से ही कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे उनके भी हैं, वो भी उनकी आत्मा इस भी सोते समय कहती होंगी कि बच्चे तो हमारे भी हैं। लड़ाई तो ये सही है, लड़ तो ये सत्य के लिए रहे हैं, मगर हम क्या करें, हम मजबूर हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को पालना है, इनको भी पढ़ाना है। गवर्नमेंट जितने जॉब में है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबकी कहीं ना कहीं मजबूरी लगती है। अदरवाइज ये जो युवा पीढ़ी है वो समझ गई, तो क्या जो समझदार लोग हैं, जो एक वयस्क लोग, एडल्ट लोग कहलाते हैं, क्या उनको नहीं समझ आ रहा है कि गलत हो रहा है पूरा सरकार में? इतना अंधविश्वास किस बात का, इतनी अंधभक्ति किस बात की? आपकी अंधभक्ति भी खत्म हो गई जब राम जी के मंदिर से आपका चंदा चोरी हो जाता है, जब आपके मंदिरों में चोरियां होनी शुरू हो गई। काहे का धर्म? सबसे पहला हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, गीता में प्रेम का महत्व कहा है। ये प्रेम नहीं करते हैं, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। भाजपा सरकार का सबसे पहला नियम डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों की पॉलिसी पे चल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम उस समय शहीद नहीं हुए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था? या आजादी के समय ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जो आज निकल निकल के मेढक आ रहे हैं, कुएं में से मेढक निकल रहे हैं, ये पैदा हुए थे। इनको पता है इतिहास, ये व्हाट्सएप पे अपना इतिहास अपने आप बना रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को देशभक्ति से गुमराह करते हैं ये। लेकिन जब युवा पीढ़ी की समझ आती है, युवा पीढ़ी को समझ आती है, तो वो गुमराह नहीं होती, वो अपने विवेक से कार्य लेती है। जो आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है वो युवाओं का अपना विवेक है, और जो देश विदेश में जो ये सब सरकार के विरोध में, भाजपा सरकार के विरोध में जितना भी आंदोलन जारी हो रहा है, ये सब अपना अपना विवेक है। जनता जाग चुकी है, ये सरकार को समझ जाना चाहिए। उनको अपनी दमनकारी नीति को, तानाशाही नीति को खत्म करना पड़ेगा, जनता के हितों की आवाजों को सुनना पड़ेगा, उनके लिए सहूलियतें देनी पड़ेगी। धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा न दे तो आगामी चुनाव में क्या संदेश हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो जांच जो कह रहे हैं ये हम फास्ट ट्रैक चलाएंगे, हम ये जांच बिठाएंगे, कौन सी जांचें इनकी पूरी हुई? सबसे पहले मैं उत्तराखंड के हरिद्वार में खड़ी हूँ, मैं भी एक पहाड़ की लड़की हूँ। अंकिता भंडारी की कौन सी जांच पूरी हो गई? कहाँ है? इतना बड़ा बलात्कार का दोष उस पर सबको पता है कि कौन दोषी है। इनकी जांच का क्या फायदा है? ये दोषी जब आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान है, उसका इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं। दिलवाना कुछ ना कुछ इनके अंदर है, रीजन है, कुछ ना कुछ इनके अंदर का घालमेल होगा जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। हम नहीं समझते इनकी मजबूरियां क्या हो गई। मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई? बहुमत से आए थे, आपके पास तो कोई भी ऐसा दल नहीं था जो आपसे पीछे हट जाता। जी नहीं मोदी जी, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो हम पीछे हटते हैं। ये तो पूरी बहुमत से आए थे, इनकी अपनी सोच सरकार थी, ये तो जो चाहते वो लागू करते, महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाते, महिलाओं के
स्वास्थ्य की, महिलाओं की इज्जत की, महिलाओं की शिक्षा की और स्वास्थ्य की रक्षा की बात करते कहाँ है वो? मोदी जी शांत हैं, क्यों चुप हैं? बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, वो भाषण देते हैं या उनको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं जनता के? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो रात को ट्वीट करते हैं और क्या उनको जनता के प्रश्न नहीं समझ आ रहे हैं? हर घर में आवाज उठ रही है, क्या जनता का प्रश्न ही नहीं समझ आ रहा है? कहीं हमारा भारत देश का, भारतवर्ष का 140 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिससे यही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, वो आंसर क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जांच बिठाएंगे, हम फास्ट ट्रैक देंगे, सीधा सीधा जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो उसका जवाब कुछ अलग ही दिया जा रहा है, क्वेश्चन से जवाब हटके दिया जा रहा है, प्रश्न पत्र ही नहीं समझ आ रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे? मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से बेटी बचेंगे बेटी पढ़ेंगे? बेटी बचेंगे बेटी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो पक्का पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और फिर आजादी के दीवाने बन जाएंगे ये लोग। से जो सरकार ने असंवैधानिक कार्य किया है, निहत्थे बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से इन्होंने डंडा बजाया है, उनके कपड़े तक फाड़े हैं, पैलेट्स गन तक का इस्तेमाल उनके ऊपर किया है, क्या वो आतंकवादी थे? उनको हम किताबों में और उनको हम पढ़ा रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं तो किस अधिकार से सरकार उनका दमन कर रही है? उनको क्यों क्रिमिनल बनाने पर तुल रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आप बिल्कुल भी उग्र नहीं होने देना उनका काम था, परंतु सरकार ने खुद उग्र किया है। इनके अपने लोग सिविल वर्दियों में घुस कर वहाँ अब बदअमनी फैला रहे हैं सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल भी उनकी मांग गलत नहीं है, बिल्कुल वाजिब मांग है, सबको इसके विरोध में आना चाहिए। तो बच्चों का मांग क्या नहीं होता है? देखो बच्चों के मिलेगी, आज नहीं तो कल इस्तीफा तो दिलाना पड़ेगा, अन्यथा ये गतिरोध नहीं रुकेगा। पूरा देश इसके ऊपर एक पक्ष में है, किसी भी तरह करके इस सरकार को बदलना है।